हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम रेडियन माप और ट्रिग्नोमेट्री फलन के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में और उनके आपस में संबंध के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, हम एक इकाई यूनिट का एक वृत्त लेते हैं। ठीक, एक इकाई यूनिट का वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र जो होता है वो मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु जहाँ 0 0 एक्स और वाई दोनों जहाँ मिलते हैं उसी को मूल बिंदु कहते हैं। अब इकाई यूनिट का हम लोग वृत्त खींच लेते हैं। ठीक, उस पर हम एक बिंदु P मानते हैं जिसका बिंदु P का निर्देशांक क्या है, A और B मान लेते हैं। ठीक, तो बिंदु O से P की दूरी क्या है, 1 यूनिट है। और उस बिंदु P से हम लोग एक लंबवत रेखा डालते हैं OA पे, OX पे। ठीक, तो OA की P और M के बीच की दूरी क्या होगी, B हो जाएगी। और O से M के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनना है। ठीक, तो यहाँ से हम sin x का और cos x का वैल्यू निकाल सकते हैं। sin x का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो sin x इक्वल टू हो जाएगा b/1, क्योंकि हमारा लंब क्या है b और कर्ण क्या है 1 है। तो sin x इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू दिया है b और कर्ण का वैल्यू दिया है 1। तो इस प्रकार हमारा sin x क्या आ जाएगा, b हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो हमारा आधार क्या दिया है, आधार दिया है a और कर्ण क्या दिया है 1। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, a किसका वैल्यू हो जाएगा, cos x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग cos x का वैल्यू निकाल दिए, sin x का वैल्यू निकाल दिए। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनना है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, OM² प्लस MP² इक्वल टू OP²। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ से हमने OM का वैल्यू क्या है, A है, तो A² हो जाएगा। MP का वैल्यू क्या है, B है, तो B² हो जाएगा। और OP का क्या है, इकाई यूनिट है, तो 1² हो जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ cos x इक्वल टू 1 आया था और sin x इक्वल टू b आया था। अब जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos² x प्लस sin² x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये होता है आपस में साइन और cos में आपस में संबंध होता है। इनको चूँकि हम तो ये पूर्ण चक्र के लिए, अगर वृत्त के पूरे कोण के लिए अगर हम निकालेंगे रेडियन के लिए, तो उसके लिए हम जानते हैं कि पूरे एक वृत्त के लिए जो रेडियन होता है वो 2 पाई होता है। ठीक, तो उसी प्रकार कोण AOB का वैल्यू क्या है, π/2 है। कोण AOC का वैल्यू क्या है, पाई है। कोण AOD का वैल्यू क्या है, 3π/2 है या -π/2 है। ठीक, इस प्रकार से हम सभी इन सभी कोणों को हम लोग क्या कहते हैं, इन सभी कोणों को हम कहते हैं वृत्तपादीय कोण कहते हैं या चतुर्थांशीय कोण कहते हैं। ठीक, हम यहाँ से चूँकि हम जानते हैं कि A का निर्देशांक क्या है, 1 0 होगा, B का निर्देशांक क्या होगा, 0 1 होगा, C का क्या होगा, -1 0 होगा और D का क्या होगा, 0 -1 होगा। तो सभी कोणों के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम sin x का और cos x का वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम sin 0 के वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगा, sin π/2 का निकालेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार sin पाई का मान निकालेंगे तो 0 होगा। sin 3π/2 का यानी या 270 का निकालेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक, उसी प्रकार sin 2 पाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा।
तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये किस फंक्शन को फॉलो कर रहा है, साइन 2n पाई प्लस x का वैल्यू क्या होता है, साइन x के बराबर हो जाता है। यानी साइन x का वैल्यू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, पाई रखेंगे, 2 पाई रखेंगे, 3 पाई रखेंगे, 4 पाई, इसी प्रकार डास n पाई तक रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, साइन x का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। उसी प्रकार हम कास 0 का निकालेंगे तो कास 0 का वैल्यू क्या है, 1 होता है। ठीक, कास π/2 का वैल्यू 0, उसी प्रकार कास 180 का -1, कास 270 का 0, कास 360 का या 2 पाई का क्या होगा, 1 होता है। तो यह कास का जो फंक्शन फॉलो करता है वो क्या है, कास 2πn प्लस x इक्वल टू कॉस x, यानी कॉस x की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी, 3π/2 होगी या 5π/2 होगा। इसी प्रकार यानी x की वैल्यू क्या होती है, 2n + 1 π/2 आएगा तो हमारे कास x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, इस प्रकार से हम इस फलन के लिए इस समीकरण में साइन x की वैल्यू और कास x की वैल्यू सभी एंगल के लिए रखेंगे। मान लीजिए हम 0 के लिए रख के आपको दिखाते हैं, साइन 0 के लिए रखेंगे, 0 एंगल पे निकालेंगे तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस x, यानी कॉस 0 का क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा इस समीकरण को क्या कर रहा है, 0 भी फॉलो कर रहा है, उसी प्रकार 90 एंगल का भी फॉलो करेगा और 118 का भी एंगल फॉलो करेगा। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x और 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। ये हमारे तीनों जो समीकरण हैं इसी को क्या कहते हैं, आप यही त्रिकोणमिति अनुपात के आपस में संबंध होते हैं। ठीक, आइए हम आपको बताते हैं कि कब किस एंगल पे पॉजिटिव आएगा और निगेटिव आएगा। सर्वप्रथम 0 से लेकर 90 तक के बीच में सभी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, अगर 0 से लेकर 90 के बीच में अगर कोई भी फलन है तो उस फलन सभी फलन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, उसी प्रकार अगर हम 90 से 180 के बीच में अगर कोई फलन आता है तो उस फलन में हमारा साइन और कॉसेक इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, बाकी इसके अलावा चारों की वैल्यू क्या होती है, टैन, कॉट, सेक और कॉस की इनकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। कब, जब 90 और 180 के बीच में हमारा फलन होगा। ठीक, उसी प्रकार यदि हमारा फंक्शन या फलन 180 से 270 के बीच में रहता है, ठीक, इन दोनों के बीच में होगा तो हमारा क्या, टैन और काट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके अलावा अन्य चारों फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आएगी। ठीक, उसी प्रकार अगर हम 270 से 360 या 0 के बीच में अगर फलन हमारा आता है तो इस सिचुएशन में सेक की और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी और इसके अलावा अन्य चार फलन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक, तो ये होता है टेक्निक उनकी पॉजिटिव और निगेटिव फंक्शन के बारे में जानने की। ठीक, अब लोग अक्सर पूछते हैं कि सम फलन क्या होता है और विषम फलन क्या होता है। तो सम फलन वो फलन होता है यदि फंक्शन -x का वैल्यू f(x) हो तब ये फलन क्या होगा, सम फलन होगा। यदि फलन -f(x) की वैल्यू -f(x) आता है यानी निगेटिव आता है तो वो क्या होगा, ओड फंक्शन होगा, विषम फलन होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा सम फलन होता है, अगर निगेटिव आएगा तो ओड फंक्शन होता है। तो हम लोग का जो सम फलन है कौन कौन होता है, कॉस का और सेक। कॉस -x की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस x आ रही है, और सेक -x की वैल्यू क्या आ रही है, सेक x आ रही है। यानी ये दोनों फलन क्या है, हमारे इवन फंक्शन है। ठीक, उसी प्रकार से
साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस साइन एक्स आ रही है। उसी प्रकार tan माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस tan एक्स आ रही है। तो ये दोनों फंक्शन क्या है, माइनस में आ रही है, निगेटिव आ रही है, यानी ये हमारी दोनों फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन है। तो इस प्रकार से हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपस में रिलेशन के बारे में जाना, और सम फलन क्या होता है, विषम फलन क्या होता है, इनके बारे में भी जाना है। दोस्तों यदि आपको हमारा ये PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।